ज्ञानी हमें सावचेत करते हैं, सचेत करते हैं, जागो, याद करो मैं आत्मा हूं। पंडित ने आपको याद नहीं दिलाया कि आप आत्मा हैं, उन्होंने तो नाम दे दिया, तू प्रदीप, तू जय, तू जितेंद्र, तू विजय, तो जो जो नाम उसने देने थे वो दे दिए। नाम दे दिया राम, अवतार, जायसवाल। भाई नाम जो भी है संबोधन के लिए है, क्योंकि बाप के 3 बेटे हैं तो कहेगा बेटा तो तीनों हाजिर हो जाएंगे, इसलिए नाम दे दिया। एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार, एक महावीर अवतार, है तो तीनों ही नहीं अवतार, पर नाम दे दिए गए राम अवतार, कृष्ण अवतार, श्याम अवतार, महावीर अवतार। फिर कहता हूं अवतार तो नहीं है, पर नाम दे दिए गए, वो केवल संबोधन के लिए, पहचान के लिए। और हम हैं ऐसे शंभूलाल कि जीवन भर अपने आप को उसी राम अवतार, कृष्ण अवतार, महावीर अवतार के नाम से ही उलझ गए। 24 घंटे में एक समय तो बैठकर याद करो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास आत्मा है, मेरे पास आत्मा नहीं है, न मेरे पास आत्मा है ना आपके पास आत्मा है। अगर मैं कहूंगा मेरे पास आत्मा है तो मैं अलग हुआ, आत्मा अलग हुई। हकीकत यह है मैं आत्मा हूं, मेरे पास आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूं। अगर आप पिंडस्थ ध्यान करते हुए पांव की पगथली से लेकर सिर के सिरे तक अगर आप अनुभव कर रहे हैं तो यह अनुभव करने वाला तत्व आत्मा है। मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं ज्ञाता हूं। ये जो जानने वाला है इसी का नाम तो आत्मा है। आत्मा जीवन का दूसरा नाम है। इस 3.5 हाथ की काया में जो जीवन व्याप्त है उस जीवन का नाम है आत्मा। शरीर का नाम आत्मा नहीं है। शरीर तो जैसे मंदिर और मंदिर में रहने वाली मूर्त 2 अलग अलग पार्ट हुए, वैसे ही शरीर और आत्मा है। तो यहां ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा है वह नित्य है, करता है निज कर्म, भोक्ता है पर मोक्ष है मोक्ष उपाय सुधर्म। आत्मा है वह नित्य है, करता है निज कर्म, भोक्ता है पर मोक्ष है मोक्ष उपाय सुधर्म। ये 6 बातें हैं। अंगुली पर गिन लो कौन कौन सी 6 बातें। नंबर 1 आत्मा है, सब लोग बोल लो। नंबर 1 आत्मा है। नंबर 2 वह नित्य है। नंबर 2 वह नित्य है। नंबर 3 वो अपने कर्मों का करता है। आत्मा अपने कर्मों का करता है। नंबर 4 वो अपने कर्मों का भोगता है, वो अपने कर्मों का भोगता है। 5वां है आत्मा का मोक्ष है। 5वां है आत्मा का मोक्ष है। और 6ठा है मोक्ष का उपाय है। ये 6 ट्रुथ है, 6 ट्रुथ, 6 प्रिंसिपल फॉर योर सोल। हमारी आत्मा के लिए 6 सत्य हैं। ये 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, पहला सत्य है आत्मा है। जब भी कोई व्यक्ति ये अपने भीतर स्वीकार कर लेगा कि मैं आत्मा हूं और सामने वाला भी आत्मा है, उस दिन से व्यक्ति किसी के प्रति भी नफरत पालना बंद कर देगा, क्रोध करना बंद कर देगा। आप अपनी पत्नी पर क्रोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसे पत्नी मान रहे, उसको आत्मा नहीं मान रहे। और जिस दिन ये मान लोगे मेरे घर में जो संतान है वो एक आत्मा है, मेरा भतीजा एक आत्मा है, मेरी बच्ची एक आत्मा है, उस दिन से आपके दिल में उसके लिए सम्मान बढ़ जाएगा। ये एक आत्मा है
और मैं आत्मा का सम्मान कर रहा हूं। मैं एक आत्मा हूं, वो भी एक आत्मा है। ये सारा संसार आत्माओं से भरा हुआ है, व्यक्तियों से नहीं, पशुओं से नहीं, पक्षियों से नहीं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, पशु पक्षी का कत्ल करके और अपना पेट भरते हैं, वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी जाना ही नहीं कि उसमें भी वही आत्मा है जो मुझ में है, जो तुझ में है। जिस दिन व्यक्ति ये समझ लेगा कि उसमें भी वही आत्मा है, व्यक्ति उसकी हिंसा से बचेगा। हम लोग एक चींटी को भी तकलीफ नहीं देते। क्यों? क्यों? क्योंकि वो भी एक जीव है, उसमें भी आत्मा है। तो आत्मा को कष्ट पहुंचाना परमात्मा को कष्ट पहुंचाने के समान हुआ करता है। मैं एक बात फिर से अनुरोध करूंगा, मत भूलो कि मैं आत्मा हूं। कभी शेर ने भेड़ को जागृत किया था और मैं आपको जागृत कर रहा हूं और ये कह रहा हूं, हमेशा याद रखो मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? दिल पर हाथ रखकर बोलो तो, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? अब जरा बगल वाले के कंधे पर हाथ रखकर बोलो, वो क्या है? वो क्या है? वो आत्मा है। ये सोचो ही मत वो एक महिला है, ये मत सोचो वो एक पुरुष है, ये सोचो वो एक आत्मा है। अब बताइए, आप आत्मा की सेवा करना चाहेंगे या खुद गर्ज बन करके उससे सेवा लेना चाहेंगे? क्या चाहेंगे? हैं? सेवा नहीं करवाना चाहेंगे? नहीं, अभी तक दृष्टिकोण बदलना बाकी है आप लोगों का। अभी भी आप खाना खाने बैठते हैं ना, तो धड़ाधड़ जाकर खुद पहले बैठ जाते हैं कि भाई मेरा तो पहले भोग लग जाए, ठाकुर जी का भोग लगे या ना लगे, मैं ही ठाकुर जी हूं। तो हर आदमी पहले खुद का पेट भर रहा है, इसलिए धन्यवाद उनको नहीं है, सत्कर्म उनके नहीं हो रहा है, साधना उनके नहीं हो रही है जो पहले खाना खा रहे हैं। साधना असली उनकी हो रही है जो पहले 100 लोगों को खिला करके फिर खाना खा रहे हैं। इसलिए उन लोगों का सम्मान जरूर करो जो आप लोगों को खाना परोसते हैं, खाना खिलाते हैं। भाई साहब, उनकी समता को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि खाना बना है तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारा का सारा खाना बचा हुआ भी रहेगा ही रहेगा। हो सकता है कोई 2 आइटम कम हो जाए, पर उनके भीतर इतनी शांति और समता है कि वो 2 आइटम कम होंगे तब भी वो आराम से खाना खा लेंगे। इसलिए उनका भोजन प्रसाद है। शरीर को खूबसूरत बनाते हैं, जिस दिन आत्मा को खूबसूरत बनाने का प्रयास करना शुरू कर दोगे, उस दिन से पूरा जीवन ही सुंदर होने लग जाएगा। नज़रिया सुंदर होगा, सोच सुंदर होगी, शब्द सुंदर होंगे, व्यवहार सुंदर होगा। तो पहला सत्य है, नंबर 1 आत्मा है, नंबर 2 वह नित्य है। क्या है पहला सत्य? आत्मा है, वह नित्य है। क्या है आत्मा? कैसे जाने कि हम एक आत्मा हैं? तो बिल्कुल सीधा सरल उदाहरण दूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो किसी को जलाने के लिए, किसी शव को जलाने के लिए कभी शमशान या कब्रिस्तान गए हैं? पुरुषों में तो सबके हाथ उठ गए, पर महिलाओं के हाथ चौथाई ही उठे हैं। ये पुरुष लोग कहते हैं कि इनको मना कर देते हैं। मैं कहूँगा कि इस परंपरा में परिवर्तन लाओ, महिलाओं को जरूर शमशान भेजो। केवल मरने के बाद ही क्यों जाए इनका शरीर शमशान में, जीते जी भी जाए, क्योंकि शरीर का ज़्यादा श्रृंगार महिलाएं ही करती है। महिलाएं शरीर की चिप्पू रहती है, उसको 7 दिन होता नहीं कि याद आ जाती, अरे आईब्रो ठीक कराऊं आईब्रो ठीक कराऊं, कि इधर उधर छोटी छोटी मूछें आ गई है तो उसको निकलवाऊं, कि वो वैक्सीन करवा के आऊं। हाँ, पुरुष लोग शरीर के चिप्पू कम होते हैं, महिलाएं कैसे झेल सकती है अपनी बातें। कोई कह रहा है वो भी पार्लर जाते हैं, कोई कह रहा है भगवान ने उनको वैसा बनाया।
मैं शरीर के श्रृंगार का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मैं उसकी तरफ अंगुली बढ़ाने के लिए कह रहा हूं जिसको हम भूल बैठे हैं। दुनिया भूल बैठी है, मोह माया के जाल में हम भूल बैठे हैं। हम इनको अपना 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 मानते हुए हम अपने आप को भूल बैठे हैं। हाँ, कुछ बच्चे भी हुए हैं जिन्होंने बचपन में ही अपने आप को चेताया। ध्रुव, प्रहलाद, अतिमुक्त, छोटी उम्र में भी वो आत्मार्थी बन गए। और दुनिया में अनगिनत बुढ़े भी ऐसे हैं जिनको कभी याद ही नहीं आया मरते दम तक भी कि मैं आत्मा हूं। वो मरते समय भी उनको यही लगता है, आदमी मर रहा था, उसने कहा कि अरे विमला, बड़ा वाला बेटा कहाँ है? बोले घबराइए मत, वो आपके बगल में ही खड़ा है। बोले मंझला, बोले वो देखिए वो सामने बैठा है। बोले छुटका, बोले ये रहा सामने। पति ने मरते मरते कहा, अगर तीनों ही यहां झक मार रहे हैं तो फिर दुकान को कौन चला रहा है? मरते समय भी याद नहीं आया कि जीव जा रहा है और ये पार्थिव शरीर यहीं छूट जाना है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। कभी शमशान में गए हों, किसी लाश को जलाया हो, तो मैं कहूँगा शमशान से बढ़कर कोई मंदिर नहीं और शमशान से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। इंसान की चेतना को जगाने के लिए, इंसान की आत्मा को जगाने के लिए उससे बेहतर और कोई मंदिर नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति वहां बैठकर 10 मिनट तक ध्यान कर ले, 10 मिनट तक उस लाश को देख ले, वहां जलती हुई चिता को देख ले, तो मन में अपने आप ही आ जाएगा कि अब कबीरा क्या सिएगा, जल रही चादर पुरानी, मिट्टी का है मोह कैसा, ज्योति ज्योति में समानी, जल रही चादर पुरानी। उस जलते हुए शव को देखकर भीतर में शिवत्व का जागरण होगा। शव को देखे बिना ये पता कैसे चलेगा कि क्या है शरीर और क्या है आत्मा? जरा सोचो, शमशान में जो लाश पड़ी है, ऐसा कोई घर है जिसके घर में आज तक कोई मौत ना हुई हो? अब जरा गौर करना, इस बार गौर कर लेना। अभी कौन सी अपनी दुनिया खत्म हो गई है? अभी भी तो कोई ना कोई जाएगा। हमारा नंबर भी लगने वाला है, क्यू में सब खड़े हैं, कब किसका नंबर आएगा इसका कोई पता तो नहीं चलता है। पर इस बार जब कोई जाए, अरे भाई भगवान करे आपके यहाँ ना जाए, किसी और के यहाँ जो जा रहा है उसको देखना, पता चल जाएगा वही चेहरा, वही आँख नाक कान जो मेरे है वो उसके है, जो मस्तिष्क मेरे है वो उसके है, जो अंदर हार्ट की थैली मेरे है वो उसके है, जो पेट मेरे है वो उसके है, मगर फिर भी एक अभी भी जिंदा है और एक जलाने के लायक बन चुका है। 2 पल सोचना, सोचते ही पता चल जाएगा कि इसे क्यों जलाया जा रहा है, मुझ में और इसमें फ़र्क क्या क्या? बोलो बोलो बोलो, थोड़ा ज़ोर से बोलो, पड़ोसी को सुना के बोलो। तो मुझ में और उसमें फ़र्क क्या है? एक आत्मशक्ति का फर्क है। जैसे ही गौर करोगे, विदिन 1 मिनट में आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। केवल 1 मिनट में आत्मबोध हो जाएगा। मैंने तो आत्मज्ञान पाया, तो इसलिए कह रहा हूं आपको भी आत्मज्ञान हो सकता है। साधना के दौरान तो अनुभूतियां होती ही हैं, पर आत्मा है ये सत्य तो आपको प्रत्यक्ष समझ में आ जाएगा। जैसे कार और कार का ड्राइवर दोनों एक है या अलग अलग है? हाँ, तो वैसे ये शरीर और शरीर को चलाने वाली शक्ति दोनों अलग अलग हैं। अब वो ड्राइवर जाकर कार में बैठा हुआ है, इसलिए कार ड्राइवर एक नजर आते हैं, पर वाकई में दोनों जैसा कि इन्होंने खुद ने उदाहरण दिया, और वो उदाहरण है नारियल का।
एक बार हाथ में नारियल लीजिए और अब देखिए नारियल के ऊपर क्या है? जटा। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर क्या है? तो अंदर है ठीकरी। पहले है जटा, ये क्या है? जटा। ये सब अपने माथे पर हाथ रख के देखो, क्या है ये? जटा। अब उसके बाद क्या है? ये ठीकरी। इसके अंदर क्या है? गिरी। उसके अंदर क्या है? पानी। प्रकृति के कैसी व्यवस्था है कि पंच महाभूत उसमें समाये हुए हैं। पर अब देखो, नारियल को बजाओ, क्या बज रहा है? पानी। हमें भी बजाओ तो हमारे भीतर भी ऐसा ही पानी बजेगा। इच्छाओं का पानी, वासनाओं का पानी, राग द्वेष का पानी बज रहा है। अगर पानी सूख जाएगा तो क्या होगा? जब तक पानी है तब तक चिपके हुए हैं, और पानी सूखा कि गोटा अलग और ठीकरी अलग। हम भी जब तक इस देह राग के कारण, देहाध्यास के कारण अपने शरीर से चिपके हुए हैं, तब तक हमें लगता है शरीर और आत्मा एक है, शरीर और जीव एक है। और जिस दिन ये देह राग हमारा टूटेगा तो देह अलग और आत्मा अलग। मरने के बाद तो, आयुष्य कर्म क्षीण होने के बाद तो ये दोनों अलग होने ही हैं, पर ज्ञान दृष्टि जागृत हो जाए तो अभी भी दोनों अलग अलग हैं। सुबह या शाम को, कम से कम शाम को तो सोने से पहले 2 पल ये विचार कर ही लेना, ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। एक बार बोल लो तो, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। पर अभी भी सचेतनता नहीं आई, इसलिए आंखें बंद करके अपने दिल पर ध्यान करते हुए बोलो, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। ये बोध हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। इसी से ही हमारा देह राग टूटेगा। श्रीमद् राजचंद्र कहते हैं कि लगता देहाध्यास से आत्मा देह समान, पर वे दोनों भिन्न हैं लक्षण से पहचान। किसके कारण एक लगते हैं? देहाध्यास के कारण, देह राग के कारण, देह की प्रवृत्ति के कारण। जिनमें देह राग टूटा है, उनके घर में कोई जन्मा तो खुशी नहीं, कोई मरा तो गम नहीं। वो दोनों में ही सहज रहते हैं। ज्ञानी हम ये समझाते हैं कि ये मानो आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो नंबर 1 2 सत्य आज हम समझ रहे हैं। पहला है आत्मा है, और दूसरा है वह नित्य है। वो हम जन्मे तब भी था, और शरीर छोड़कर जाएंगे तब भी रहेगा। देखो, अपने आप पर गौर करो और देखो कि मेरे भीतर क्या है। ये जो जीवन तत्व हमें अनुभव हो रहा है, ये जो हम जानने वाले हैं, ये पता चलेगा हाँ मैं आत्मा हूँ। हम जो पिंडस्थ ध्यान करते हैं, संबोधि ध्यान के 4 चरण, पहला है पिंडस्थ ध्यान, दूसरा है पदस्थ ध्यान, तीसरा है रूपस्थ ध्यान, और चौथा है रूपातीत ध्यान। सब बोल लो। नंबर 1 पिंडस्थ ध्यान, नंबर 2 पदस्थ ध्यान, नंबर 3 रूपस्थ ध्यान, और नंबर 4 रूपातीत ध्यान। ये ध्यान की वो विधा है जिससे अब तक अनगिनत तीर्थंकरों ने साधना की है, अनगिनत बुद्ध पुरुषों ने साधना की है, अनगिनत लोग सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने हैं। तो जब हम पिंडस्थ का ध्यान कर रहे हैं और अपने पिंड को देख रहे हैं, तब स्पष्ट तौर पर अनुभव करते हैं कि शरीर अलग है, और शरीर को जानने वाला, शरीर को अनुभव करने वाला मैं अलग हूं। ज्ञाता यानी जानने वाला अलग है, और ज्ञेय यानी जिसे जाना जा रहा है, दोनों में
अलगाव है। स्पष्ट तौर पर दोनों को अलग अलग हम अनुभव कर रहे होते हैं।